हेलो, वेलकम टू क्वालिटी फिटनेस और मैं डॉक्टर प्रिया। देखिए, आज मैं आपको कुछ ऐसी पोजीशंस बताऊंगी जिससे हमारा हील पेन इंक्रीज होता है। ठीक है। फुटवेयर का मैंने बताया आपको कि फुटवेयर कौन सा फुटवेयर और किस तरीके से हमारा हील पेन को इंक्रीज कर सकता है। और हील पेन के कई सारे मेन रीजंस भी बताए मैंने आपको कि किस किस से हमारा हील पेन बढ़ता है, और टाइप्स भी बताए हैं आपको कि वो प्लांटर फेशियाइटिस होता है, वो किस तरीके से होता है, यूरिक एसिड में जो हील पेन हमारा होता है वो किस तरीके से होता है। तो वो आप नीचे स्क्रॉल करके और देख सकते हैं कि किस किस टाइप के हील पेन होते हैं। तो कौन कौन सी पोजीशन जो होती है जो हमारे हील पेन को इंक्रीज करती हैं वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। जो नॉर्मल हम डेली रूटीन में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने कितना भी डायग्नोसिस करा लिया, टेस्ट करा लिए, लेकिन कोई भी फाइंड आउट नहीं हुआ हमारा, ये फिर भी हमको बहुत ज्यादा हील में पेन हो रहा है। तो देखिए, मेनली एक पोजीशन है हमारा सिटिंग पोजीशन। उसमें हम किस तरीके से बैठते हैं और वो किस तरीके से हमारे हील पेन को एग्रीवेट करता है, उसको बढ़ावा देता है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा, मेनली आपने देखा होगा इस तरीके से हमारा सिटिंग पोजीशन ये रहता है। ठीक है। मेनली घर में लेडीज हैं, इस तरीके से बैठती हैं। सिर्फ लेडीज ही नहीं, कोई भी एकदम कि हाँ रिलैक्स पोजीशन में आप टीवी देख रहे हैं या बातें कर रहे हैं, तो हम करते क्या है उसमें इस तरीके से। ठीक है। ये वाला पोजीशन, एक लेग आपका क्रॉस हुआ, उसके ऊपर आपने अपना दूसरा पैर रखा, और इस तरीके से आप कभी कभी इस तरीके से उसके ऊपर हैंड भी, अपना हैंड का भी वेट दे देते हैं। ठीक है। ये वाला पोजीशन। तो आपका क्या हो रहा है, पहली बात तो आपका आपका जो एंकल है उसका पोजीशन आपका ये वाला हुआ इस तरीके से, वो नॉर्मल पोजीशन में भी नहीं है अपना। ठीक है। एकदम टेढ़ा है और डेविएट है इस तरीके से। उसके ऊपर आपने ये दूसरा पैर का प्रेशर इस तरीके से दिया। ठीक है। ये वाला हुआ, और फिर उस तरीके से आप अपना पूरा वेट उसके ऊपर दे रहे हैं। ये वाला पोजीशन है, बहुत ही कॉमन है। तो ये आपके हील पेन को इंक्रीज कर सकता है। यदि आपको पेन हील पेन नहीं है तो भी आपको हील पेन हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है। और फिर आप कई देर तक इसी पोजीशन में बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तो ये आपके हील पेन को बढ़ा सकता है। ठीक है। तो ये हमको अवॉइड करना है। फर्स्ट ये वाला पोजीशन हुआ। सेकंड पोजीशन हम क्या करते हैं, अब ये देखिए, ये वाला। ठीक है। आपको थोड़ी देर पलटी मारकर बैठना है और बैठना भी चाहिए, तो उस तरीके से। और फिर यदि आप इसमें फ्लोर पर बैठेंगे, ये बेड है, तो इसी पोजीशन में आप फ्लोर पर बैठेंगे, तो आपका होगा क्या, ये आपका हील आया, हील के ऊपर आपने ये अपना पैर रखा इस तरीके से, आउटवर्ड पोजीशन में हमारा हील है उसके ऊपर। और यदि इसमें पेन पहले से है और फिर आप इस पोजीशन में और इस तरीके से उस पर वेट देंगे, तो वो पेन आपका और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये हुआ। और फिर कहते हैं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर पता नहीं ना, हम बिल्कुल चले, डॉक्टर ने मना कर दिया, हमको चलना नहीं है, फिर भी हमारा हील पेन इंक्रीज हो रहा है। तो हील पेन का इंक्रीज आप करने का तो रीजन आप क्रिएट कर रहे हैं। आपको पहली बार उसमें उसको इन्वर्टेड पोजीशन में आपने अपना हील रखा हुआ है। ठीक है। बैठते हैं, सभी बैठते हैं, लेकिन आपको बीच बीच में अपना पोजीशन चेंज करना है। कंटिन्यू इसी पोजीशन में आप बैठे हैं कई देर तक, आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप इसी पोजीशन में बैठे हैं बहुत देर तक, एक ही पोजीशन मेंटेन करके आपको बैठना है। तो अपना लेग इस तरीके से उस पर वेट नहीं देना है, थोड़ा सा इस पैर के नीचे हमको उसको नहीं दबाना है। ये वाला पोजीशन कर सकते हैं ना, फिर इस पे प्रेशर आएगा, ये एकदम फ्री रहेगा, ये भी फ्री रहेगा, इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। आपको इस पोजीशन में बैठा है, थोड़ी देर बैठिए, उसके बाद हम थोड़ा सा ये जो हमारा पोजीशन है उसको इस तरीके से हल्का सा रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है। पूरा वेट नहीं देना है। एक तो ये हुआ, अच्छे से हम पालती मार के बैठते हैं, क्रॉस सिटिंग, ये हुआ हमारा। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा, इसको आगे की तरफ और इसको इस तरफ, ये वाला, ना इस पे हमारा प्रेशर आएगा ना ही इस पे हमारा प्रेशर आएगा। ठीक है। ये वाला पोजीशन करना है। और इस तरीके से जो हमारा सिटिंग रहता है ये भी हमको अवॉइड करना है, और जो हमारा क्रॉस सिटिंग है उसको भी हमें अवॉइड करना है। तो ये कुछ दो एक पोजीशन है जो आपको अवॉइड करनी है। सिटिंग पोजीशन में इनका ध्यान रखना है। और जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी हैं तो कंटिन्यू एक ही लेग पर प्रेशर पूरा कंटिन्यू नहीं देना है। मेनली होता है कि आप किचन में वर्क कर रहे हैं तो आपका क्या रहता है, एक ही लेग पर ज्यादा वेट रहता है, तो वेट को इस तरीके से शिफ्ट करते रहना है बीच बीच में। ठीक है। और बेयर फुट नहीं रहना है, नंगे पांव घर में भी नहीं घूमना है, क्योंकि आपका उस वक्त हील पेन है। ठीक है। हील पेन है तो आप एकदम हार्ड सरफेस पे जब उसको टच करेंगे अपने हील को,
तो वो और ज्यादा उस पर प्रेशर क्रिएट होगा, वो पेन करेगा। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है। लेकिन तो जब आपका हील पेन है तो आपको हमेशा फुटवेयर पहन के रखना है, और फुटवेयर भी हमारा किस तरीके से होना चाहिए, वो भी थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत हार्ड सरफेस वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका जो बेस होगा वो भी सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं, लेकिन सॉफ्ट। बहुत ज्यादा सॉफ्ट तो फिर फुटवेयर आते भी नहीं है। तो हमको लेकिन बस हार्ड नहीं पहनना है फुटवेयर जो है, नंगे पैर नहीं रहना है, और हमको हार्ड फुटवेयर नहीं पहनना है। ये दो चीजों का आपका ध्यान रखना है सिटिंग पोजीशन में, और जब आप घर में वॉक कर रहे हैं, घर में घूम रहे हैं, तो उसमें आपको नंगे पाँव नहीं चलना है, बेयरफुट नहीं रहना है, और अपना वेट शिफ्टिंग का इस तरीके से ध्यान रखना है। तो ऐसे ही हेल्दी टिप्स के साथ जुड़े रहिए क्वालिटी फिटनेस के साथ। एंड आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियोस। थैंक यू।